हेलो गाइस। चलिए बात करते हैं एडवांस एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में। हमने आपको लास्ट लेक्चर में पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ उसकी डिफिनेशंस बताई थी और शायद एग्जांपल भी दिया था, तो आपने देख लिया होगा उस लेक्चर को। ठीक है गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव का अब हम आज जो बताने वाले हैं वो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव बताने वाले हैं, राइट। तो वहाँ पे आपने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हमने आपको D1 से बताया था। सेकंड अगर आप y के मतलब x1 x2 x3 डाटा डाटा एलिमेंट हैं, तो अगर आप x1 में इंक्रीमेंट करते हैं तो D1 से डिनोट करते थे, y में करते थे तो D2 से, और एक्स वाई जेड अगर जेड का वेरिएबल है तो D3 से उसको। लेकिन इसको आप एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू D1, जो हमने कल D1 बताया था उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू D2। ठीक है, ये ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू D3, राइट। अब बात आती है कि ये तो आपने समझ गए कि कैसे डिनोट करना है किसको। एक चीज़ और, कभी कभी आपको डी या D1 और D2 लिखा रहता है। ठीक है, अगर आपको सेकंड वाला निकालना है, पहले इसका क्या मतलब है इसको आप समझ लीजिए। इसी का ये मतलब है कि एफ ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि डेल अपान डेल एक्स डेल वाई टू एफ, इसका ये मतलब है, राइट गाइस। कि अगर एफ ऑफ एक्स का वाई अगर आपको लिखा है कहीं मिलेगा तो उसका मतलब है कि डेल टू एफ वन डेल एक्स डेल वाई। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो चलिए बताते हैं कैसे इसको करोगे। तो अब आप सपोज करिए आपको डेल टू एफ वन डेल एक्स डेल वाई करना है, राइट। इसको आप कुछ नहीं करना है, ये एक डेल को आप यहाँ से ऐसे लिख दो। ठीक है, नीचे से जो पहले पे है उसको पहले पे कर दो, यानी डेल एक्स कर दो, ऐसे लगाओ। अब ऐसे ब्रैकेट लगाओ, डेल एफ अपान डेल वाई लिख दो, राइट। ये आपने लिख दिया। अब इसको कोई दूसरा फंक्शन आप ट्रीट कर लीजिए, शायद ये दूसरा फंक्शन आप एज ए फंक्शन ट्रीट कर लीजिए और तब इसको आप सॉल्व करिए, राइट। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, राइट। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो डिफिनीशन है एफ ऑफ एक्स एक्स एट ए बी, इसका क्या मतलब है। इसका सिर्फ ये मतलब है डेल टू एफ वन डेल एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपान डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल अपान डेल एक्स आप एफ। ठीक है, तो हमने इसी की जगह पे, जैसे इसको आप क्या करोगे, एफ एक्स की जगह पे आप लिख दो एक बार और डेल अपान डेल एक्स। ठीक है, इसका मतलब डेल टू एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली अब इसमें आपको सॉल्व अब ये तो आपको आसान दिख रहा होगा ना, इसका तो पार्शियल डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो इजीली। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लीजिए, राइट। कैसे निकालोगे, हमने क्या बताया था कि अब आप किसका आपको निकालना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका एक्स लिखा है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना पार्शियल डेरिवेटिव, यानी एक्स में इंक्रीमेंट करना है, राइट। तो क्या करोगे, तो एफ ऑफ एक्स एक्स एट ए बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स ए प्लस एच हो जाएगा। क्या होगा, ए प्लस एच, क्यों, क्योंकि आप एक्स में निकाल रहे हो। डेल टू या डेल एफ एक्स अपान डेल एक्स निकाल रहे हो ना गाइस, तो यहाँ पे एक्स में इंक्रीमेंट आपका होगा ए प्लस एच माइनस किसका निकाल रहे हैं, एफ एक्स का, तो एफ एक्स ए कामा ए अपान एच हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम सेकेंड की बात करें, एफ ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ वाई एक्स का क्या मतलब है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स था, सॉरी यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, ये क्या है, ये एफ ऑफ वाई एक्स है, राइट। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल अपान डेल वाई इंटू डेल अपान डेल एक्स ऑफ एफ। सही है, अब इसको क्या है, ये एफ एक्स है, राइट, यानी डेल अपान डेल वाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ से, इसका ये मतलब है। अब इसका तो आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो ना गाइस, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेल अपान डेल वाई, एफ एक्स का किसका निकालना है, डेल अपान डेल वाई निकालना है, तो यहाँ पे वाई में इंक्रीमेंट होगा, यानी एफ आप एक्स लिखोगे और ए कामा बी प्लस के हो जाएगा, माइनस एफ आप ए बी हो जाएगा अपान एच। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपको क्या करना था, इसको हमने क्या बताया, इसको हमने बताया कि डेल डेल अपान डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे आपने लिख दिया। तो अब एफ एक्स तो लिखना ही पड़ेगा आपको, एफ एक्स का ही निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या है वाई, तो इसका मतलब के टेंस टू जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी
अपान के, राइट, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वाई की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब ये है कि डेल टू एफ अपान जो पहले लिखा है उसको आप डेल वाई लिखो, डेल एक्स लिखो, और जो बाद में लिखा है डेल वाई लिखो। अब जो है इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप सिंपली डेल अपान डेल एक्स लिख दोगे, फिर डेल अपान डेल वाई, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्या टेंट कराना है, इसको आप मान लीजिए एफ वाई, क्योंकि डेल अपान डेल वाई इक्वल टू एफ वाई आप मान लोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वाई ए प्लस एच कामा बी माइनस एफ ऑफ वाई एट ए बी अपान एच प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दोनों में गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि एफ ऑफ वाई आप पहले किसी को भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट इन दोनों में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, माइंड थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मिस्टेक बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं इस टॉपिक्स पे। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये क्या लिखा है, एफ ऑफ वाई एक्स लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा है वैसे आप लिख दो। तो डेल टू कर दो, एफ अपान वाई लिखा है तो डेल वाई, और डेल एक्स कर दो। अब इसको क्या करोगे आप, तो इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको। अब आपने क्या किया कि डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स कर लिया। अब इसको आपको कैसे करना है, डेल अपान जो पहले है उसको लिख दो, डेल वाई अब ब्रैकेट लगाओ और डेल एफ अपान डेल एक्स कर दो, सिंपल। अब इसको आप कोई फंक्शन मान लो, जी मान लो, या एफ एक्स तो है ही ये, तो एफ एक्स लिख दो। यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे कितने टर्म्स आपको पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा एट ए बी, ठीक है। दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स एट ए कामा बी प्लस के, इस पॉइंट्स पे निकालना है। ये दो टर्म्स आपको निकालने के बाद उसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेडियंट। कल हमने आपको बताया था ये ग्रेडियंट, एक एग्जांपल इस पर हमने लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन का वेरिएबल है एक्स और वाई का, तो डेल हमने क्या बताया था डी1 डी2, तो आप डी1 डी2 लिख दो। अगर आपको ये ना पसंद आया एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, अगर ये पसंद आता है तो ये लिख दो, डेल एफ पान डेल एक्स लिख दीजिए, कामा डेल एफ पान डेल वाई। तो पहले का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। तो इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x आएगा, कामा वाई के रिस्पेक्ट में करोगे -2y, तो ये आपका आ जाएगा, राइट। एट पॉइंट कोई पॉइंट यहाँ पे दिए हुए 3,4 पे, तो पॉइंट पुट कर दो एक्स वाई की जगह पे, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक श्वार्ट्ज थ्योरम और एक यंग्स थ्योरम, ठीक है। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं यंग्स थ्योरम क्या है। सपोज करिए कोई भी आपने फंक्शन लिया है आर स्क्वायर से आर पे है, राइट गाइज। इसमें क्या है कि फंक्शन है सच दैट d1f और d2f क्या करें, एग्जिस्ट करें, एंड और क्या हो, एंड आर डिफरेंशिबल एट ए बी सच दैट, ये दोनों एग्जिस्ट करें और क्या हों, डिफरेंशिबल हों, ठीक है। देन d1 d2 एफ ऑफ ए बी इक्वल टू d2 d1 एफ ऑफ ए बी। आई थिंक d1 d2 तो आपको क्लियर होगा गाइस, हमने यही तो अभी तक इतनी देर से बताया है 10 मिनट के लेक्चर में कि d1 d2 का मतलब क्या है। d1 d2 का मतलब डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई, यही है इसका मतलब, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा अच्छे से गाइस, ठीक है। तो d1 d2 का मतलब पहले जो लिखा है उसको आप लिख दो, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख दो, बस और कुछ नहीं। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई, एक सेकेंड, ये इसका क्या मतलब है, डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये इक्वल किसके आएगा, डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। ये दोनों इक्वल कब आते हैं, यही यंग्स थ्योरम यही बताती है कि अगर आपके d1 और d2 दोनों एग्जिस्ट करें, यानी एफ एक्स और एफ वाई दोनों एग्जिस्ट करें और क्या हो, ये दोनों डिफरेंशिबल हों, ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ जाएंगे, राइट। अब श्वार्ट्ज थ्योरम क्या कहती है, श्वार्ट्ज भाई साहब ने कहा कि अगर आप कोई आर स्क्वायर से आर पे फंक्शन ले लेते हो, d1 d2 d1 एग्जिस्ट करें उसके नेबरहुड में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंड ये दोनों क्या हो, कंटिन्यूअस हो। d1 ये जो आप निकालोगे, ये d1 d2 और d2 d1 ये दोनों क्या हो, कंटिन्यूअस हो, देन ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहला नंबर चारों को एग्जिस्ट कराओ और इनको कंटिन्यूअस दिखाओ, तब जो आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो आई थिंक आपको दोनों थ्योरम्स समझ में आ गई होंगी। अब हम एक इस पर एग्जाम्पल लेते हैं गाइज, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने एक बार आपको फिर से लिख दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे d1 d2 का मतलब क्या है, d1 d2 एफ ऑफ एक्स एट ए बी और d2 d1 एफ ऑफ एक्स एट ए बी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, d1 d2 यानी पहला क्या है, d1 लिखा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, d2 है, ठीक है। एक तो जो पहले पे है आप उसी को सिंपली क्या करोगे, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, जो बाद में है उसको क्या करोगे डी टू एफ ऑफ जीरो प्लस, मतलब जिस पॉइंट से निकालोगे एक प्लस एच कमा वाई माइनस डी टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ये आप फार्मूला अच्छे से आपको याद ही हो गया, स्टार्टिंग से तो हम फार्मूले बता रहे हैं गाइस, ठीक है। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको दिखाना है आपको क्या कि ये जो है D1 D2 और D2 D1 क्या है, इक्वल हैं कि नहीं, राइट। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा दोनों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, दोनों को निकालना, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D1 D2 एफ आर जीरो जीरो डिफिनेशंस हमने सीधे सीधे फार्मूला लिख दिया है यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो D2 एफ ऑफ जीरो प्लस एच, पॉइंट्स क्या है जीरो जीरो, तो जीरो प्लस एच कामा जीरो माइनस D1 एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच, ये मेरा इक्वेशन 1 हमने इसको मान लिया और D2 D1 को हमने लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, D1 D2 एफ ऑफ जीरो जीरो निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा D2 एच कामा जीरो पे निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा D1 एफ ऑफ जीरो जीरो पे निकालना पड़ेगा, और D1 एफ ऑफ जीरो कामा के पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम D2 एफ ऑफ जीरो जीरो पे निकालते हैं। तो D2 का मतलब क्या है, D2 का मतलब वाई सिंपली एफ ऑफ वाई है, राइट। तो एफ ऑफ वाई क्या है, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, वाई मतलब के, सॉरी गाइस, के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कामा जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो बटे के हो जाएगा, राइट। तो ये आप फार्मूला लगाओगे, यहाँ से D2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसी तरह से D1 जब आप लगाओगे यहाँ पे D2 एफ ऑफ जीरो जीरो पे जीरो आ गई। अब D2 एफ ऑफ एच कामा जीरो पे आपको निकालना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला भी चाहिए ना आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दोनों चाहिए, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। इसको हमने निकाला एट एच कामा जीरो पे, तो अब यहाँ क्या है D2 है, यानी के किस में इंक्रीमेंट होगा, के में इंक्रीमेंट होगा, और के क्या है जीरो, तो यानी जीरो प्लस के हो जाएगा, और एच में ऑलरेडी वो एच दिया ही है, माइनस एफ ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या है एच कामा जीरो, तो एफ ऑफ एच कामा जीरो हो गया बटे एच हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप एच आ जाएगा। अब हम तीसरा टॉपिक इस पर बात करते हैं, D1 निकालेंगे, राइट। तो D1 कैसे आप निकालोगे, तो D1 में भी पॉइंट्स आपको क्या निकालना पड़ेगा, जीरो कामा के पे हमको पहले स्टार्टिंग में निकालना पड़ेगा ये वाला, और फिर हम इसका बाद में D1 का निकालेंगे, राइट। तो ये जब आप निकालोगे तो ये सिंपली यहाँ पे आप इस जिस तरह से ये आया है, ये भी आपका जीरो ही आ जाएगा, और ये वाला क्या आ गया आपका, आप फार्मूले पे यहाँ पे हमने अच्छे से लिखा हुआ है, आप कर लोगे तो ये माइनस किया जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको निकालना है, ये निकालना है, इसमें हम चारों वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, कौन कौन सी, इसमें जब आप यहाँ पे क्या रखोगे, एच आया है, ठीक है, तो आप एच रखोगे, ये कितना आया जीरो, तो एच माइनस जीरो हो जाएगा बटे एच, एच से एच कट गया, कितना आया 1 आ गया, राइट। अब जो है D2 आप जब निकालोगे तो D2 वाले में आपको यहाँ पे क्या आया है, माइनस की वैल्यू आई है इसकी, तो आप यहाँ पे रख दो माइनस के माइनस जीरो बटे के माइनस 1 आ गया। क्या दोनों इक्वल आए गाइस, नहीं आए ना, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आया। तो कहने का मतलब इन जनरल D1 D2 आप एफ इज इक्वल टू नॉट D2 D1, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू नॉट डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये आपको याद रखना है, राइट। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। इफ़ you are new in this channel, please subscribe and like my videos. Thank you so much guys.